हेलो गाइस, आज हम सोलो लिवलिंग सीजन 2 के एपिसोड 7 को एक्सप्लेन करेंगे। एपिसोड की शुरुआत में हमें मीडिया वालों को दिखाया जाता है। वहाँ पर बेक और चोई भी आ जाते हैं। बेक कहता है इतने सारे लोग क्यों है, आज क्या हो रहा है। फिर सारे लोग उन दोनों के पास आ जाते हैं और उनसे कहते हैं क्या आप दोनों ली मिनसंग के रिक्रूट के लिए आए हो। बेक कहता है वो कौन है। फिर वो उन सबको मना कर देता है। चोई कहता है मुझे पता उसने फ्रेंड गिल के साथ साइन किया है, लेकिन मैं यहाँ पर किसी और के लिए आया हूँ। फिर वो सब जाने लगते हैं। कैमरामैन कहता है मुझे लगा था कि कोई बड़ी न्यूज़ होएगी। बेक कहता है मैंने स्टोरी सुनी है। बेक कहता है ए रैंक का डंजन का स्ट्रेंथ एस रैंक के क्लोज आ गया था, इससे तुम्हें काफी परेशानी हुई थी। चोए कहता है व्हाइट टाइगर गिल्ड के रूप में उतना बुरा भी नहीं है। ए रैंक के मेंबर्स को रेड गेट में मरने दिया। वो दोनों बातें करते हुए जोश में आ जाते हैं। एक आदमी कहता है क्या आप हमारे ली मिन संग पर लड़ रहे हैं। वो दोनों गुस्से में कहते हैं हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर वहाँ पर संग जिनवो आ जाता है। वो कहता है आज तो मेरा रिवोल्यूशन का दिन है, लेकिन आज यहाँ पर इतना हंगामा क्यों हो रहा है। फिर हमें जीना का स्कूल का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर 3 लड़कियां थी जो कि ली मिन संग की लाइव स्ट्रीम देख रही थी। जीना और उसकी दोस्त उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाती। अगले सीन में हम ली की लाइव स्ट्रीम देखते हैं। फिर हमें मालूम पड़ता है इसने फ्रेंड गिल्ड को ज्वाइन किया है। ली कहता है मैं मुझे दिए गए मिशन को पूरा करूंगा। एक रिपोर्टर कहता है इसका मतलब तुम फिल्म इंडस्ट्री से रिटायर हो गए हो, क्या तुम पूरी तरह से हंटर बनने जा रहे हो। वह अपने मन में कहता है बिल्कुल भी नहीं, मुझे मेरा इयररिंग बहुत पहले ही मिल गया था। वो बताता है फ्रेंड गिल्ड के साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट 2 साल के लिए है। मैं सिर्फ एक हंटर ही बनूंगा जब तक कि सभी सारे कांड को भूल नहीं जाते। फिर मैं दोबारा फिल्म इंडस्ट्री में वापस आ जाऊंगा। वो कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं किस रैंक पर हूँ। ली अपनी बात पूरी नहीं कर पाता क्योंकि वहाँ पर संग जिनवो आ गया था। ली का बॉडीगार्ड संग जिनवो का अंदर जाना नहीं दे रहा था। फिर वहाँ पर चेयरमैन गो आ जाते हैं और वह कहते हैं ये जेंटलमैन मेरा गेस्ट है। फिर जिनवो चला जाता है। ली कहता है उसने मेरा इवेंट को खराब कर दिया, क्या किसी को पता है वो आदमी है कौन। इसके बाद वह बिल्डिंग में जाने की ट्राई करता है, लेकिन जिनचुल उसे जाने नहीं दे रहा था। ली उसके पास में आकर उससे कहता है तुम जानते हो ना मैं कौन हूँ, मुझे सिर्फ एक शब्द कहना है और तुम तुम्हारी नौकरी खो दोगे। जिनचुल कहता है मुझे नहीं पता कि आप कौन है। अगले सीन में हम जिनवो और चेयरमैन को देखते हैं। वहाँ पर बेक और चोई भी थे जो कि संग जिनवो का इंतजार कर रहे थे। ये लोग काफी एक्साइटेड है ये जानने के लिए 2 साल के बाद न्यू एस रैंक हंटरी का स्ट्रेंथ है। इसके बाद हमें रूम का सीन दिखाया जाता है। एक आदमी कहता है हमें तुम्हारी स्ट्रेंथ को डिटेक्ट करना होगा, तुम कौन सी एबिलिटी का इस्तेमाल करते हो। फिर जिनवो अपने शैडो को समन करता है। वह आदमी कहता है तो क्या आप समनिंग मैजिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिनवो कहता है अच्छी तरह से। चेयरमैन कहते हैं मैंने रिपोर्ट देखी है, तुम इसके अलावा कुछ और भी कर सकते हो। जिनवो कहता है मुझे भी ऐसा ही लगता है और उन्होंने सब कुछ देखा है। फिर जिनवो अपनी शैडो आर्मी को समन करता है। जिनवो कहता है मैं लगभग 100 और को समन कर सकता हूँ। चोए कहता है इतनी जबरदस्त जादुई शक्ति। बेक कहता है वह मुझसे भी ज्यादा ताकतवर है, ये है द पावर ऑफ हंटर संग। अगले सीन में जिनवो का उसका हंटर लाइसेंस मिल जाता है और वो था उसका एस रैंक का। जिनवो मुस्कुराते हुए कहता है कि अब मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। इस फेयर को बेचने के लिए मैं उस पैसों का इस्तेमाल गियर खरीदने के लिए करूंगा। चेयरमैन कहते हैं तुम सच में एस रैंक के हंटर हो, ये देखने के लिए एक्साइटेड हो कि तुम फ्यूचर में क्या अचीव करोगे। फिर जिनवो बिल्डिंग से बाहर जा रहा था। उसके सामने चोय और बेक खड़े थे, लेकिन वो उन दोनों को इग्नोर कर देता है। वो जैसे ही बाहर निकलता है सीन कट हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं जीना के दोस्त को जो कि हैरान हो चुकी थी। वो जीना को बताते हैं कि तुम्हारा भाई टीवी पर है। रिपोर्टर कहते हैं 10वां एस रैंक हंटर इतिहास में दिखाई दिया है। जीना कहती है बिल्कुल नहीं, कैसे। फिर एक आदमी कहता है उसने किसी को मार दिया होगा, वही आदमी है जिसे जिनवो ने डराया था। और वो कहता है मुझे देखने दो उसने क्या किया है। वो देखता है ये इस रैंक का हंटर बन चुका है। ये देखकर तो वो भी शौक हो जाता है। ये देखकर जोए भी खुश हो जाती है और चाहे भी जिनवो को देख लेती है। चाहे के बाद जिनवो दूसरा इस रैंक का हंटर बना है। अगले सीन में हम देखते हैं जिन्हो को जो कि अपने डैड से बात कर रहा था। जिन्हो अपने डैड को बताता है कि वह जिनवो को राजी नहीं कर पाया। डैड कहते हैं ऐसा है क्या। अगले सीन में जिनवो कहता है मुझे माफ करना, मेरे पास कुछ है जो मुझे अकेला पूरा करना होगा, उसे फाइट करना होगा ताकि वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सके। संग जिनवो बताता अगर मैं ज्वाइन कर लूंगा तो मेरा प्रोग्रेस आगे नहीं बढ़ पाएगा जिन्हो, तो इसीलिए मैं। इसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। वो डैड को बताता है जिन्वो ने कहा कि मैं उसके साथ में रहूं। डैड कहते तुम्हें पता है ना ये कितना सेल्फिश वाला फैसला है। वो बताते मैंने ये प्रोजेक्ट जिनसंग को दिया था, तुम यहाँ पर आकर मुझे अपना स्पीच दे रहे हो और जबकि तुम कुछ भी हासिल नहीं कर पाए और तुम सबको छोड़कर जाना चाहते हो, क्या तुम्हें लगता है कि ये सही है। फिर वो जिन्वो के साथ बिताए पल को याद करता है और वो कहता है सॉरी डैड, मैं फिर भी जिन्वो के साथ जाऊंगा।
अगले सीन में हम संग जिन्वो को देखते हैं। बेक कहता आगे मत जाना, ये खतरनाक है। फिर हम देखते हैं जिन्वो अपनी स्पीड का इस्तेमाल करता है। बेक कहता है इतना तेज उसे मेरी आंखें भी नहीं देख पाई। जिन्वो चलते चलते कहता है अगला इक्विपमेंट। अगले सीन में हम देखते हैं जिन्वो कुछ हथियार खरीदने आया था। फिर एक आदमी जिन्वो का कपड़ा दिखाता है जिससे कि तुम आग से बच सकते हो। जिन्वो उसे देख कर कहता ये इतना बुरा भी नहीं है। फिर वह आदमी जिन्वो को प्राइस बताता है, लेकिन वो तो बहुत महंगा था। जिन्वो कहता है कि आप प्राइस कम नहीं कर सकते। वह हंसते हुए जिन्वो से माफी मांगता है। वो कहता है इसका प्राइस फिक्स है, हालांकि अगर तुम ये वाला गिलास तोड़ सकते हैं तो हम लोग तुम्हें ये फ्री में दे देंगे, क्योंकि यहाँ का सारा गिलास काफी स्ट्रॉन्ग है। इसे स्पेशल मैजिक से स्ट्रॉन्ग किया गया है। ये सुनने के बाद जिन्वो ट्राई करता है। वो आदमी कहता है ऐसा मत करो, मैंने मजाक किया था। फिर जिन्वो कहता है मुझे माफ करना। जिन्वो कहता है मैं दूसरी चीजों को देखना चाहता हूँ, जैसे कि स्वॉर्ड। फिर जिन्वो स्वॉर्ड को देखकर कहता है इसकी कीमत क्या होगी। वो स्वॉर्ड भी काफी महंगी थी। जिन्वो उसे अपने स्वॉर्ड देता और उसकी कीमत के बारे में उससे पूछता है। वो बताता है कम से कम 100 मिलियन। जिन्वो शौक होते हुए कहता है 100 मिलियन। जिन्वो अपने मन में कहता है मैंने इसे 2.8 मिलियन सोने के सिक्कों में खरीदी थी। फिर जिन्वो वॉशरूम जाने की बात करता है। अगले सीन में बेक कहता है मुझे पता वो बहुत ताकतवर है, उसका मैजिक पावर भी काफी ज्यादा अलग था। मुझे लगता है ये ऐसा हंटर है जो खुद को बार बार स्ट्रॉन्ग बनाता है। अगले सीन में जिना कुछ चेक कर रही थी। वो रिलैक्स होते हुए कहते यहाँ पर कोई भी नहीं है, अब मैं स्कूल जा सकती हूँ। फिर वहाँ पर जिन्वो भी आ जाता है। वो कहता है तुम्हारा मतलब मीडिया से। जिना कहती है तुम टीवी पर रहो लेकिन मुझे इसमें शामिल मत करो। जिन्वो कहता है मुझे ये बताने का कोई फायदा नहीं है। फिर जिन्वो बताता है कि मैं एक हफ्ते के लिए जा रहा हूँ। जिना कहती है क्या दोबारा? फिर वहाँ पर जिन्हो भी आ जाता है। जिना कहती क्या तुम्हारा दोस्त है? जिन्हो कहता तुम जरूर जिन्वो की बहन होगी। वो बताता है मैं जिन्वो का दाहिना हाथ हूँ। जिन्वो कहता है मैं इसके साथ काम करूंगा कल से 1 हफ्ते के लिए। जिन्वो उसके कंधे पर हाथ रख के उसे फोर्स करता है। फिर जिन्हो डर के मारे उसकी बात मान जाता है। फिर हमें रात का सीन दिखा जाता है जहाँ पर जिन्वो उसकी बहन को देख रहा था। फिर जिन्वो अपने शेडो को समन करता है। जिन्वो कहता फेंग के पास 4 गार्ड थे। फिर वो कहता दूसरा कहाँ है? फिर जिन्वो को याद आता उसने उसे ऊपर फेंक दिया था। जिन्वो उसे जिना को प्रोटेक्ट करने के लिए कहता है। फिर वो जिना के पास चला जाता है। फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है। जिन्वो अपनी शेडो को गश्त के लिए भेज देता है। अगले सीन में हम एक चीज को उड़ते हुए देखते हैं। वह उड़कर कहीं पे जा रहा था। इसके बाद हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। फिर जिन्वो को थैंक्स कहता है, वह इसीलिए क्योंकि कल रात को वह जिन्वो के घर में सोया था। जिन्वो कहता कोई बात नहीं। जिन्वो कहता तुम्हें घर से भागने की जरूरत नहीं थी। जिन्वो बताता ये वही तरीका जो कि मैंने चुना है। फिर वो कहता है बाय द वे तुम टावर पर क्यों जा रहे हो? तुमने कल कहा था ना कि तुम 1 हफ्ते के लिए जा रहे हो। जिन्वो कहता है ट्रेनिंग के लिए। जिन्वो कहता है तुम और ताकतवर बनना चाहते हो, तुम पहले से एस रैंक के हंटर हो। अगले सीन में जिन्वो से थैंक्स कहता है। जिन्वो कहता है ठीक है ख्याल रखना। के बाद हमें डीमन कैसल का सीन दिखाया जाता है। जिन्वो आग से बचने के लिए रिंग और कपड़े पहन लेता है। फिर सिस्टम जिन्वो को एक क्विस्ट देता है जिसमें जिन्वो को डीमन मोनार्क बेरन का सोल कलेक्ट करना है। फिर जिन्वो 76 मंजिल पर जाता है। अगले सीन में हम जिन्वो के मॉम डैड को देखते हैं। उसकी मॉम कहती मुझे नहीं लगता कि जिन्वो घर छोड़ देगा, लेकिन उसके डैड को तो उसकी परवाह नहीं थी। वो दोनों आपस में बातचीत करते लेकिन अचानक से उन्हें चक्कर आने लगता है और वो नीचे गिर जाते हैं। इसके बाद हमें डीमन कैसल का सीन दिखाया जाता है। फिर जिन्वो फेंग को बाहर आने के लिए कहता है। जिन्वो उसे कुछ देता है। फिर वो अपने साइज को बड़ा कर लेता है। फिर फेंग उसके ऊपर हमला कर देता है। जिन्वो देखकर कहता है ये तो राख में बदल गया। अगले सीन में हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर जिन्वो के डैड थे और उन्हें एक बीमारी हो गई थी। उसका नाम था इंटरनल स्लीप। कहता है मुझे ये बीमारी क्यों हुई है? फिर डॉक्टर उन्हें रीजन बताते हैं। उसके डैड कहते हैं इस मैजिकल वर्ल्ड में मेरे पास कोई भी मैजिक पावर नहीं है। अगले सीन में 2 लड़के आपस में बातें करते हुए जाते हैं। हम देखते हैं ये वही इंसेक्ट है जो कि पिछले सीन में देखा था। अगले सीन में हम देखते हैं जिन्वो को जिसका लेवल अप हो गया था। फिर जिन्वो को कुछ गड़बड़ लगती है। वह देखता है कोई लगातार मेरी शेडो को मार रहा है। फिर जिन्वो जाता है देखने के लिए। जिन्वो कहता है लेकिन कुछ अजीब है, फेंग टीम ए के बगल में होना चाहिए। अगले सीन में हम देखते हैं 3 लोग जिन्वो की शेडो को मार रहे थे। फिर हम देखते हैं जिन्वो भी उन्हें देख रहा था। फिर एक जिन्वो के सामने आ जाता है और वो उसके ऊपर हमला करना शुरू कर देता है, लेकिन जिन्वो उसके सारे हमलों से बच रहा था। फिर जिन्वो एक को किक मारता है, वो बिल्डिंग में फेंका जाता है। फिर 2 जिन्वो के ऊपर हमला करते हैं, वो उन्हें भी मार देता है। फिर हम देखते एक था जो कि जिन्वो से डर रहा था। जिन्वो कहता है क्या डीमन डर महसूस कर सकते हैं? और वो कहता है मुझे आखिरकार जवाब मिल गया। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म हो जाता है।